ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। बड़ी खबर, ऑक्सीजन के उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। कोरोना वैक्सीन से भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई। बड़ी खबर यह है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अमोद जी जुड़े हुए हैं। अमोद जी, सरकार बहुत तेजी से एक्शन में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री ने इसको लेकर करीब 1.5 से 2 घंटे की बैठक की और इसमें स्वास्थ्य मंत्री के अलावा मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन भी मौजूद थे। इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी की खासी भूमिका है, उनको भी बैठाया गया था और ये जानकारी ली गई कि क्या कस्टम ड्यूटी हम घटाएंगे तो क्या इम्पोर्ट तेज़ी से हो सकेगा और क्या लोग उसके तरफ जल्दी जल्दी आकृष्ट होंगे और फ्लोलेस क्या ऑक्सीजन की सप्लाई उससे बढ़ सकती है। तो ये निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री ने खुद ये निर्णय लिया कि ऑक्सीजन को सप्लाई निर्बाध तरीके से करने के लिए जो भी उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं विदेश से, उन सब पर अभी फ़िलहाल अगले 3 महीने तक के लिए सारा कस्टम ड्यूटी हटा दिया जाएगा, प्लस हेल्थ सेस जो लगता था उसको भी हटा दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया कि कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए जो भी वैक्सीन बाहर से आ रहा है उन सब को भी ड्यूटी फ्री किया जाएगा और हेल्थ सेस फ्री किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से ये पहल की है और आज एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है ताकि लोगों को निर्बाध तरीके से मार्केट अमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मनीष झा से मैं क्विकली इस पर इनपुट लेना चाहूंगा। मनीष, आप पीएमओ आप कवर करते हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप कवर करते हैं। अभी के जो हालात हैं उसको देखते हुए भारत किस तरीके से विदेशों से इस पे मदद ले रहा है, और आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अमेरिकन पर्सपेक्टिव से मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा बाद में। अभी इस पर क्या क्या टेक है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि कहें आप यही है कि इंडियन एयरफोर्स का विमान जिस तरीके से सिंगापुर से क्रायोजेनिक इंजन लेकर आ रहा है, तो सिंगापुर से हम मदद ले रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन के लिए टैंकर हम वहां से क्रायोजेनिक टैंकर वहां से मंगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई और देश हैं, जैसे रूस ने भी ये ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मदद का ऑफर किया है। कई यूरोपीय देशों से मदद इनका ऑफर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर दिया गया है। अमेरिका पे हम लोग लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर यह है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत, घर वालों का आरोप ऑक्सीजन की किल्लत से गई जान। नेक्स्ट, अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत। जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत से 5 मरीजों की जान गई। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और क्विकली इस खबर के साथ एक बार यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मैं कुछ फैक्ट्स आपको वॉल पर दिखाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर वली के पास आऊंगा। प्ले करें इसको। यहां पर ऑक्सीजन की जो कमी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, देश में कहां-कहां ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, नंबर 1 चेंज करें। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम, बिहार में पटना, दरभंगा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की परेशानी, हरियाणा में गुरुग्राम समेत दूसरे शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत। नेक्स्ट चेंज करें राहुल, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने आपको कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं। यहां पर देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत से खतरा है। सीसीयू आईसीयू के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अस्पताल इलाज के लिए नए मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, समय पर इलाज नहीं मिला तो मॉडरेट केस गंभीर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त गंभीर मरीजों की भी जो परेशानी है वो बढ़ेगी। मैं चाहूंगा राहुल, फर्स्ट वॉल और शॉट्स के साथ सीधे सबसे पहले हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से। मनीष, लखनऊ में अभी इस वक्त ऑक्सीजन क्राइसिस क्या चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बताइए क्विकली। निशांत, थोड़ी सी राहत है। आज 3 टैंकर बोकारो से पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन दूसरी एक्सप्रेस वो भी वहां से ऑक्सीजन लेके बोकारो से वो भी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। तो लखनऊ कम से कम, लखनऊ में जिन अस्पतालों में कमी थी, मेयो, मैकवेल सहित तमाम सरकारी अस्पताल थे, जिसमें बलरामपुर अस्पताल भी शामिल था, जहां वहां पर ऑक्सीजन की बहुत समस्या आ रही थी। तो यहां पर लखनऊ में आज ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता हो गई है। बाराबंकी के जरिए गोरखपुर भी एक टैंकर भिजवाया गया है। वहां पूर्वांचल में जो अस्पताल है, जिन तक ऑक्सीजन की जिन अस्पतालों में कमी थी, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो लगातार सरकार अपनी ओर से कोशिश ठीक है। मैं लखनऊ के बारे में आपसे और इलैबोरेशन ले रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए वेरी क्विकली। यहां पर मेरे साथ ब्रिजेश है। ब्रिजेश, दिल्ली का क्या हाल है?
यहां पर लोगों की मौत का जो सिलसिला है वो बहुत चिंताजनक है। देखिए, यही चिंता की बात है क्योंकि एक ही रात में एक अस्पताल में 25 लोग की मौत हो गई। अस्पताल का प्रशासन का यही कहना है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, उनके पास पर्याप्त मात्रा में था नहीं। वो लगातार सरकार से अपील कर रहे थे, सरकार से लगातार कम्युनिकेशन उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। और अब जब 25 लोग की मौत हुई है, उसके बाद अचानक आज सुबह जब ये पूरी खबर आग की तरफ फैली, उसके बाद कोर्ट ने जब इसमें इंटरप्ट किया, उसके महज 1 घंटे के अंदर ही 1500 टन के आसपास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर पहुंची। लेकिन अभी भी अस्पताल ये कह रहा है कि उसके पास जितनी उसकी कंजप्शन है उसके महज 40% ही ऑक्सीजन इनके पास है, क्योंकि ये पूरा जो हॉस्पिटल है मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कोविड हॉस्पिटल है। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 40% इनके पास ऑक्सीजन पहुँचा हुआ है। हॉस्पिटल का ये कहना है कि शाम 7 बजे के आसपास वो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि जो दूसरी खेप है वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। अस्पताल प्रशासन ये ज़रूर कह रहा है कि उनकी कम्युनिकेशन लगातार हो रही थी, लेकिन चूक हुई, लापरवाही हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि लोगों की मौत हो गई। लेकिन वहीं परिजन लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन नहीं था। उनके मरीज जब वो रात में मिल के गए थे, उनसे जो बातचीत फ़ोन पे हुई थी, उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक रात में 12 बजे के आसपास लोगों के पास फ़ोन कॉल जाने शुरू हुए कि आपके मरीज़ की मौत हो गई है। लोग परेशान हैं, अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच जो आगे की प्रक्रिया है ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो भी अब शुरू हो चुकी है। आप जो बता रहे हैं यहां पर, मैं चाहूंगा राहुल से दोनों ग्राफिक्स यहां पर दिखाएं। डॉक्टर वली मेरे साथ है। सर, एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कह रहा है कहां पर दिल्ली में गलती हुई, और वो गलती ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो करीब 2-3 हफ्ते की प्लानिंग होती है जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होती है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है देश में, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये प्लानिंग करने में हमने इसको प्रीएम्प्ट करने में देरी कर दी। क्या ये बात सही है सर? चूक तो है। देखिए, हर गली में नर्सिंग होम खुल गया, हर जगह हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल एक्सटेंड हो गए, हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ गए। तो क्या आज जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उन्होंने प्लान किया है। आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी थी, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में सोचा ही नहीं गया। हमने बिल्डिंग्स के बारे में सोचा, हमने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, हमने हॉस्पिटल जैसे आरएमएल है उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमने कैपेसिटी बढ़ाई, मेडिकल सेवाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ जाएगी ये तो किसी को ख्वाब में भी नहीं पता था। और आज जो ये लोग हैं ना, अभी आप देखिएगा स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हो क्या गया, जिंदा जा रहा है मरा हुआ रहा है, जिंदा जा रहा है मरा हुआ रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो बाद में ये उससे कौन सी शक्ल मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, बट अभी तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुबह को कोई भी सुबह हमारी ऐसी ना हो कि हॉस्पिटल से ये इंफॉर्मेशन मिले जैसी आज एक हॉस्पिटल से मिली है, मुझे माफ कीजिएगा। तो ये बहुत हॉस्पिटल से आई ऐसी इंफॉर्मेशन, बड़े दुखद बात है वली साहब। 3 हॉस्पिटल से ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, जबलपुर, दिल्ली, अमृतसर। सर, ये बहुत दुखद है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।